नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जानवी यादव और आप देख रहे हैं एचएन न्यूज। अब तक दुनिया भर में यही माना गया है कि कोरोना वायरस चीन से ही फैला है, लेकिन इसी बीच वायरस महामारी के इस दौर में अमेरिका और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। फिलहाल ये तनाव कोई नई बात नहीं है। खास बात यह है कि चीन पर आरोप लग रहे हैं कि चीन नहीं चाहता कि कोरोना की वैक्सीन अमेरिका या इंग्लैंड में पहले बने। दरअसल एक अमेरिकी सीनेटर ने चीन पर वैक्सीन बनाने के काम में रुकावट पैदा करने का आरोप लगाया है। सीनेटर रिक स्कॉट ने अपने एक बयान में कहा कि चीन पश्चिमी देशों में वैक्सीन तैयार करने के काम को प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात के सबूत उनके खुफिया समुदाय से मिले हैं, हालांकि उन्होंने इससे जुड़ी कोई भी जानकारी शेयर नहीं की। चीन ने इस बीच वायरस के खिलाफ की गई अपनी कार्रवाई का बचाव करते हुए एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि चीन ने कोरोना वायरस के बारे में अमेरिका को बीते 4 जनवरी को ही सूचित कर दिया था। चीन से शुरू हुआ कोरोना वायरस संक्रमण अब दुनिया भर में फैल चुका है। दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण के लगभग 70 लाख मामले हैं। वहीं मरने वालों की संख्या भी 4 लाख से अधिक है। रिपब्लिकन पार्टी फ्लोरिडा से सांसद रिक सशस्त्र सेवा, होमलैंड सुरक्षा समिति और कई दूसरी समितियों के सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन इजाद करने की जरूरत है। उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि चीन वैक्सीन बनाने के काम को या तो नुकसान पहुंचाना चाहता है या फिर वैक्सीन इजाद करने के हमारे प्रयासों को धीमा कर देना चाहता है। स्कॉट ने 2 बार ये बात जोर देकर कही। उन्होंने कहा चीन ये नहीं चाहता है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन हम बनाएं या फिर इंग्लैंड या यूरोप में ये पहले बने। स्कॉट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कट्टर समर्थक रहे हैं। जब उनसे उनके आरोपों के पीछे के साक्ष्य के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा सबूत खुफिया समुदाय और सशस्त्र सेवा की तरफ से मिले थे। उन्होंने कहा कि वो इन बातों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड और अमेरिका सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाले हैं। हम इसे शेयर भी करने जा रहे हैं। बात करते हैं क्या है पृष्ठभूमि। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन लगातार चीन की आलोचना करते आ रहे हैं। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर अपनाए गए चीन के तरीके की ट्रंप कई बार आलोचना कर चुके हैं। कई मौकों पर तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को चाइना वायरस तक कहा है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा था कि उनके पास इस बात के पूरे सबूत हैं कि कोरोना वायरस चीन की लैब में तैयार हुआ है। उन्होंने कई बार यह दावा किया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी कहा था कि इस बात को साबित करने के लिए अमेरिका के पास पर्याप्त सबूत है। हालांकि चीन ने अमेरिका के हर दावे को सिरे से खारिज ही किया है। इसी के साथ फाइव आइज खुफिया गठबंधन ने भी कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं है। इस खुफिया गठबंधन में ब्रिटेन और अमेरिका भी शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का रुख ऐसा ही रहा है। लेकिन बात सिर्फ वायरस तक सीमित नहीं है। अमेरिका और चीन के बीच विवाद की एक वजह विश्व स्वास्थ्य संगठन भी है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस के संक्रमण को शुरू में फैलने से रोकने में नाकाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन चीन की कठपुतली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ने की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था हमने WHO में व्यापक सुधार का अनुरोध किया था, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। आज से हम विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपना नाता तोड़ रहे हैं। अमेरिका इन फंडों को वैश्विक पब्लिक हेल्थ में लगाएगा। WHO पूरी तरह से चीन के नियंत्रण में है, जबकि वो अमेरिका की तुलना में बहुत मामूली फंड देता है। इसके बाद 4 जून को अमेरिका के यातायात विभाग की ओर से कहा गया कि अमेरिका चीन आने जाने वाली उड़ानों को 16 जून से रोक देगा। उन्होंने कहा कि ये कदम चीन के अमेरिकी उड़ानों को चीन में प्रवेश की अनुमति न देने के जवाब में उठाया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच लंबे वक्त से चल रहा व्यापार युद्ध भी इसकी पृष्ठभूमि में ही है। लेकिन चीन की ओर की कहानी क्या है?
हालांकि अभी तक खास तौर पर स्कॉट के आरोप को लेकर चीन की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जारी किए गए एक दस्तावेज के माध्यम से चीन ने अपनी कार्रवाई को स्पष्ट करने की कोशिश जरूर की है। चीन का दावा है कि उसने 4 जनवरी को ही अमेरिका को कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में सूचित कर दिया था। ये वो वक्त था जब संक्रमण इस कदर नहीं फैला था, यानी कि शुरुआती वक्त का। इसके साथ ही चीन ने एक टेलीफोन ब्रीफिंग को भी इसमें शामिल किया है। यह टेलीफोन ब्रीफिंग चीनी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख और उनके अमेरिकी समकक्ष के बातचीत से जुड़ी है। चीन का कहना है कि इन दस्तावेज को तैयार करने में पारदर्शिता रखी गई है और जिम्मेदारी से तैयार किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चीन के प्रयासों की सराहना की है और कहा है कि चीन ने वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने और धीमा करने में मदद की है। इसके साथ ही चीन का विदेश मंत्रालय ये दावा करता है कि ट्रंप प्रशासन अमेरिका में उपजे महामारी के संकट से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वैक्सीन का क्या? दुनिया भर में दर्जनों समूह वैक्सीन इजाद करने के काम में लगे हुए हैं और कुछ क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं। पहले मानव परीक्षण का डेटा सकारात्मक दिखाई दिया, जिसमें मरीज के शरीर में ऐसे एंटीबॉडी बने जो वायरस को बेअसर करते हैं। हालांकि अभी ये कोई नहीं जानता है कि ये कितना प्रभावी होगा। हो सकता है कि वैक्सीन को तैयार होने में साल भर का समय लगे। वहीं कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि साल 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन गारंटी किसी बात की नहीं है। पर इन सभी मुद्दों को देखते हुए ये तो साफ है कि अमेरिका और चीन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन नजर आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। इस तरह की खबरों के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें।